देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि नाइफ यानी कि KNIFE को MPKHG लिखा जाता है तो DTGCF को लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे नाइफ को कैसे MPKHG लिखा है। तो पहले देखेंगे हम दोस्तों के को क्या लिखा है, तो के को यम लिखा है। तो दोस्तों के बाद आता क्या है, के के बाद दोस्तों आता है यल, के बाद यल आता है ना, उसके बाद यम आता है, यानी कि के बाद यल आता है तो यल छोड़ दिया है, एक का गैप ले लिया है, उसके बाद यम लिख दिया है। यल उसके बाद दोस्तों नाइफ में क्या है, यन, यन के बाद दोस्तों क्या आता है, यन के बाद ओ आता है, तो ओ छोड़ के उसके बाद क्या लिख दिया दोस्तों, पी लिख दिया है। क्या लिखा है, एक छोड़ के बाद वाला लिख रहा है। ठीक है, ऐसे सीरीज चल रही है, यानी कि ये कोडिंग रिकॉर्डिंग ऐसे हो रहा है। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों, आई है, आई है, तो आई के बाद दोस्तों क्या आता है, जे आता है, लेकिन जे छोड़ के क्या लिख दिया दोस्तों, के लिख दिया है। क्या लिख दिया, के लिख दिया, एक छोड़ के लिख रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों यफ है नाइफ पे, यफ के बाद दोस्तों क्या आता है, जी आता है, तो जी छोड़ के क्या लिख दिया है, यच लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों ई है, ई के बाद दोस्तों क्या आता है, यफ आता है, यफ को छोड़ के जी लिख दिया है। ठीक है, यानी कैसे लिखा है दोस्तों, कोड किया है, एक एक छोड़ के उसके बाद वाला लिख दे रहा है। तो अब आप आगे क्या करेंगे दोस्तों, यही प्रक्रिया आगे भी अपनाएंगे, किसमें, DTGCF में। ठीक है, DTGCF में भी यही प्रक्रिया अगर अपनाएं तो डी के बाद दोस्तों क्या आता है, डी के बाद दोस्तों ई आता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ई को छोड़ के एफ लिखेंगे, एक छोड़ के ही लिखना है ना। टी के बाद दोस्तों क्या आता है, यू आता है, यू को हम दोस्तों क्या करेंगे, छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। और जी के बाद दोस्तों क्या आता है, यच आता है, तो यच को हम छोड़ के क्या लिखेंगे दोस्तों, आई लिखेंगे, यच को छोड़ के क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे आई। ठीक है, उसके बाद सी है दोस्तों, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो हम डी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आता है, ई आता है, डी के बाद से ई, तो हम लिख देंगे ई। उसके बाद एफ है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो जी को हम छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आता है, यच, तो यच लिख देंगे, एक एक छोड़ के लिख देंगे। FVIEH क्या हो जाएगा इसका आंसर, FVIEH किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। FVIEH ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें दोस्तों कभी कभी दो का गैप ले लेता है, कभी कभी बैक वाला अक्षर लिख देता है। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों ऐसे जब भी आए तो आप देखेंगे कैसे ये संख्याएं चल रही हैं, वैसे ही दोस्तों आप नीचे वाले में भी करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। आइए दूसरे टाइप के दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है, बीच में है। जब कभी भी बीच में दी रहे तो क्या करेंगे दोस्तों, आप प्रश्न को संख्याएं जो प्रश्न में दी रही हैं उसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर जो दोस्तों हम ध्यान से देखें, जब कभी भी बीच में दिया रहे तो इसका दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने के लिए, एक तीसरा इसमें मेथड लगेगा, लेकिन दो तरीका क्या हो सकती है दोस्तों, इसको हम या तो 5 और 3 को क्या करें कि 10 आ जाए। अगर जो दोस्तों हम देखेंगे और यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, ये 5 और 5 में क्या करें कि 6 आ जाए। ठीक है, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा ना, लेकिन 5 गुणे 5 यहाँ पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में से हम 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 दिया है, 20 तो दिया नहीं है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक और अगला जो मेथड होता है दोस्तों, या तो हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि 5 और 5 को क्या करें कि ऐसे करें कि 15 आ जाए, और 3 और 5 को हम क्या करें दोस्तों कि 2 आ जाए, यानी कि 2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे भी अगर जो दोस्तों आप सोचे किसी भी तरीके से, तो ऐसे भी आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होने वाला है। जब दोस्तों दाएं बाएं ऊपर नीचे करके दोस्तों प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, तो तीसरा मेथड आप कौन सा लगाएंगे दोस्तों, वो क्या होता है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले या सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर ले। तो जोड़ेंगे दोस्तों, अगर जो जोड़ेंगे तो ये 5 है, 10 है, 5 10 5 15 3 क्या होता है 18 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर जोड़े दोस्तों 6 5 11, 11 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 होगा। बराबर नहीं आ रहा है, जब बराबर नहीं आता है तो दोस्तों तीसरा जो मेथड होता है वो गुणनखंड का नियम होता है। ठीक है, गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, देखेंगे 5 गुणे 10 गुणे 3
क्या करेंगे, 5 10 50, अब 50 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 दिया क्या होता है, 50 में 3 से गुणा कर लेंगे, आप गुणा कर सकते हैं 5 10 में 50 और 50 दिया 150, 150 आ रहा है। अब इधर भी यही प्रक्रिया देखेंगे, क्या ये फॉलो कर रहा है, तो 5 गुणे 6 गुणे 5, तो 5 6 के 30 और 30 बच्चे क्या होता है 150, 150 आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों इस संख्याओं को ऐसे ऊपर से नीचे गुणा करने पे कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, यही प्रक्रिया बीच वाले के साथ भी हम करेंगे। तो बीच वाले के साथ कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों 15 है और गुणे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे 2 है, तो 15 दूना का 30 और क्या 30 में गुणा कर दे कि 150 हो जाए। तो यहाँ पे अगर जो 5 रहता है दोस्तों तो 3 5 15, 150 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न किस टाइप का रहा है दोस्तों, इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 150 आना चाहिए। इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पे क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। तो इन संख्याओं को भी आपस में हम गुणा करेंगे तो 150 आना चाहिए। तो 15 दूना का 30 हो जा रहा है, और 30 में कितने से गुणा करेगी 150 आ जाए, तो 3 5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, 30 में 5 से गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 5 भरा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे सोच के इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसमें इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, इन संख्याओं को जोड़ भी देता है और कभी कभी क्या करता है, गुणा करता है। तो इसमें क्या किया था, गुणा किया था। जब दोस्तों दोनों रूल ना लगे तब ये लगाएंगे। पहला रूल क्या कहता है दोस्तों, इन संख्याओं को 5 और 3 को क्या करे कि 10 आ जाए, वही प्रक्रिया 5 और 5 के साथ क्या करे कि 6 आ जाए। जब ऐसे नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, 5 और 5 को क्या करे कि 15 आ जाए, और 3 और ये आपका 5 को क्या करे कि 2 आ जाए। जब ऐसे ना लगेगा दोस्तों तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा रूल आप लगाएंगे जब नहीं ऐसे सॉल्व होगा तब। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से दोस्तों इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तो अलग टाइप का है दोस्तों। तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से भी है। प्रश्न है दोस्तों, यदि B4 या BEFORE को FEBERO लिखा जाता है तो जंगल JUNGLE को लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा जंगल को आपको बताना है। तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे B4 को कैसे FEBERO लिखा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये क्या किया दोस्तों, 3 को सीधा पलट रहा है। BEF को लिखा है FEB। ठीक है, जब दूसरे में आप करेंगे दोस्तों, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि क्या कर रहा है। यहाँ F से स्टार्ट है तो F दोस्तों यहाँ तीसरे से है, तीसरे पे है। तो BEF लिखा है तो इसको FEB लिख दिया है। उसके बाद ORE है ना दोस्तों, इसमें पहले वाले में B4 में ORE है, तो इसको क्या लिखा है ERO, क्या लिख दिया है ERO। क्या किया, इसमें 3 को पलटा है। तो इसमें भी जंगल में भी 6 आपको दिख रहे हैं वर्ड, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 को पलट देंगे। 3 को अगर पलटे दोस्तों JUN, उसके बाद से क्या है GLE, तो JUN को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NU, उसके बाद क्या हो जाएगा J, NUJ हो जाएगा। उसके बाद GLE है दोस्तों, तो इसको क्या हो जाएगा, उसके बाद से GLE को तो E, उसके बाद L, उसके बाद क्या G, ये चीज हो जाएगा ना। तो NUJELG किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। NUJELG ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न किस टाइप का रहा दोस्तों, इसमें 3 को पलटा है। इसके पीछे वाले प्रश्न में क्या था, उसमें 2 को पलटा था, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, उसमें आपका क्या कर रहा था, कोडिंग डिकोडिंग कर रहा था, एक का गैप लेके। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 3 अलग अलग टाइप के प्रश्न थे, और तीनों प्रश्नों को आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों पेपर में आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आसान होते हैं, आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए कोई आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं,
उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो कौन सा नहीं उत्तर किया गया है, इसका आंसर बताना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, ठीक है। कौन सी विशेष प्रक्रिया पे दोस्तों ये देखेंगे कि आपको विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं। तो देखेंगे दोस्तों 9 गुणे 8 गुणे 6 को लिखा है 8 9 6, 7 गुणे 6 गुणे 8 को लिखा है 6 7 8। तो दोस्तों अगर उसके बाद से आपको 8 गुणे 7 गुणे 5 को बताना है क्या लिखा जाएगा। अगर जो दोस्तों आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है 9 8 6 है, तो इसको 8 9 6 लिख दिया है। यानी दोस्तों इसको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, जो संख्या है सेम का सेम उसी संख्या को बाद में क्या लिख दिया है, इधर का उधर करके लिख दिया है। जैसे 7 गुणे 6 गुणे 8 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 678 नहीं आएगा। इसी संख्या को क्या किया है, बस क्या किया है, अंकों का हेर फेर कर दिया, यानी अदल बदल कर दिया है। तो देखेंगे कैसे अदल बदल किया है। तो आप बोलेंगे 9 गुणे 8 गुणे 6 है, तो इसको लिखा है 8 9 6, यानी कि दोस्तों ये 8 जो है इसको पहले ला दे रहा है 9 के पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 6 हो जाएगा, ये वाला हो जा रहा है। तो इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, ये बीच वाली संख्या है इसको अगर हम पहले ला देंगे तो 6 7 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 7 8, उसमें बराबर में लिख दिया है। फिर जो इसमें आप किसका पूछ रहे हैं, 8 गुणे 7 गुणे 5 का पूछ रहे हैं, तो ये जो 7 है दोस्तों, 7 को हम पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 8, उसके बाद 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 8 5 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, बीच वाले संख्या को पहले करके और जस्ट का 10 लिख देना है, गुणे में नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है। तो 7 8 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, न कि गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। बस देखेंगे अगर आपके क्वेश्चन में ये जो संख्याएं हैं वही संख्या इधर भी दिख रही हैं, ये जो संख्या है वही संख्या इधर भी देख रही है, तो आपको देखना है कि कर क्या रहा है। इसमें बीच वाली संख्या को पहले कर दिया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट वाले भी इसमें भी बीच वाली संख्या को किया, तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको भी क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को पहले कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। अनुसरण नहीं करती मतलब ये जो संख्या आपकी दोस्तों सीरीज दी गई है इसमें एक संख्या गलत है, उसी गलत संख्या को आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो इसको कैसे पहले सोचेंगे दोस्तों, कभी भी दोस्तों इस टाइप की सीरीज आए तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है दोस्तों कि आपको वो प्रक्रिया दिख जाएगी कि संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। तो 1 है, 2 है, 5 है, 14 है, 41 है, 124 है। तो दोस्तों कभी भी संख्याएं ज्यादा बढ़ने लगे तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई के सेंस में होता है, ठीक है, यानी कि गुणा करने के सेंस में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जो लास्ट में हम देखें 14 के बाद से 41 दे दिया है, 41 के बाद 124, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका अंतर हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं अगर जो हम बीच से देखें 5 के बाद 14 है और 14 के बाद 41 है, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा दिमाग में आपको आ जाएगा कि 5 से 14 किया है, 14 से 41 किया है, 41 से 124 किया है, यानी कि लगभग ये 3 गुना कर रहा है और ये घटा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर जो दोस्तों हम देखें यहाँ से 1 से 2 तक, तो हम गुणे अगर जो 3 कर दे तो 1 तिहाई 3 और -1 कर दे तो 2 आ जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करें 2 से 5 में 2 से अगर जो 3 गुना करें 2 का गुणे 3 करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणे 3 करके 1 घटाना है। और 5 से दोस्तों 3 गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। और 14 का गुणा 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 को 14 14 28 14 तिया 42 और 42 हो जाएगा। 42 में से 1 घटा देंगे, 3 गुना करके 1 घटाना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, 14 तिया 42, 42 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 41, और 41 गुणे दोस्तों 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 123। 123 में से 1 घटा देंगे तो 122 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों लास्ट में दिया क्या गया है, 124 दिया गया है। तो कौन सी संख्या गलत हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका 124
124 गलत हो जाएगा, उसके जगह पे 122 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये संख्या गलत हो जाएगी। तो ये सीरीज किस टाइप का रहा दोस्तों, 3 गुना करके 1 घटा लेना है। ठीक है, तो 1/3 3 में से 1 घटाए 2 हो गया, 2/3 6 में से आपका 1 घटाए 5 हो गया, 5/3 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14/3 42 में से 1 घटाएंगे 41 हो जाएगा, और 41/3 दोस्तों क्या होता है, 123 होता है। 123 में से 1 घटाएंगे तो 122 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 124 दिया है, तो ये संख्या गलत हो जाएगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गए होंगे दोस्तों।